चलो कैसे बोलते हैं, आना तो अकेले आना, पुलिस को साथ मत लाना। वो गुंडे नहीं है कृष्णा, हमारे घर वाले हैं। और हमने कहा ना हमें भाभी और पूरा भरोसा है। आपकी बात सही है मैडम, आपकी बात मान तो रहे हैं हम, अब नहीं आ रहे आपके साथ, तो बस माही को भेज रहे हैं अपने मन की तसल्ली के लिए बस। वैसे भी माही बचपन से बरेली के बाहर कभी गया नहीं है, आपके बहाने हरदोई की सड़कें दिख लेगा। क्यों माही? हाँ भाभी चलिए ना, मजा आएगा। हरदोई का खाना टेस्ट कर लेंगे थोड़ा। वैसे भी कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं तो बहुत बोर होते हैं घर में, आप तो जानती हैं। ओके फाइन, पर बस से ही चलेंगे, कार वार का कोई खर्चा नहीं करना चाहिए। अरे मैडम, हम पानी पीकर आते हैं फिर निकलेंगे। अरे हम रास्ते के लिए आपको खाना बांध देते हैं, एक काम कीजिए आप गिर लीजिए। नहीं भैया, हम बाहर ही खा लेंगे। हाँ भैया आप रखिए, आप खा लीजिएगा, हम लोग बाहर से बढ़िया सा खा लेंगे कुछ। हम आते हैं। माई ये लो, दुल्हन से कुछ खर्चा मत करवाना, समझे? ठीक है। और ये खाने के लिए रख लो, जाओ ऑटो ले आओ बस अड्डे के लिए। ठीक है भैया, ले आते हैं अभी। मैडम आप वापस तो आएंगे ना? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? पता नहीं कहा है मैडम, हमारा मन बहुत घबरा रहा है, बहुत डर लग रहा है हमको। कृष्णा बिल्कुल मम्मी जैसी बातें कर रहे हैं आप। हमारी बातों को ऐसे मजाक में मत उड़ाइए मैडम, सच कह रहे हैं हम। पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं हो रहा। कृष्णा घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम जरूर वापस आएंगे। और देखना अपने पेपर्स भी लेकर आएंगे और यहाँ बरेली में अपने सपनों की शुरुआत करेंगे। आ गई ऑटो ले आए। सुन ये पैसा पकड़, मैडम को ना एसी वाले बस में लेके जाना, शादी बस में लेके गया ना तो मारेंगे 10 गिनेंगे। अब कहीं मैडम जी को पैसा मत खर्चा करना है ना, तू ही पैसा देना, तभी दे रहे हैं तुझको। पता ही नहीं था हमारे दोनों भाई इतने अमीर हैं। क्या बोला? कुछ नहीं भैया। और सुन, मैडम जी को 1 मिनट के लिए अकेले मत छोड़ना। हाँ, ठीक है, हम थोड़ी अकेले छोड़ेंगे, परछाई की तरह साथ रहेंगे। आइए भाभी। मैडम अपना ख्याल रखिएगा और कुछ भी उल्टा पुल्टा लगे ना हमको तुरंत फोन करिएगा। फोन में चार्जिंग है ना आपके? हाँ चार्ज है और आप लोग चिंता मत कीजिएगा, सब ठीक होगा। ध्यान से जाइएगा। चलते हैं भैया। भैया चलिए। बस स्टैंड पे छोड़ना, एसी वाले बस से आना माही। मैडम कुछ भी हमको फोन करिएगा, फोन हमारे पास ही है। क्या संगम अचानक घर से गायब हो गई है या उसके पीछे कोई बड़ी वजह छुपी है? क्या कृष्णा संगम को ढूंढ पाएगा या उसकी तलाश किसी नई मुसीबत का सिग्नल बनेगी? आखिर संगम शांति के घर क्यों गई और अजब की ये हरकत सुनकर कृष्णा इतना गुस्सा क्यों हो गया? और सबसे बड़ा सवाल, कृष्णा की जॉब जाने का सच संगम के सामने आते ही क्या होने वाला है? भाई एपिसोड की शुरुआत बच्चन ब्रदर्स के संगम को ढूंढने से होती है। कृष्णा को दूर से व्हाइट ड्रेस में एक लड़की नजर आती है और उसे लगता है कि शायद वो संगम है, लेकिन पास जाकर पता चलता है कि वो तो कोई और है। कृष्णा डिसअपॉइंट होकर वहां से चला जाता है। उधर सतलुज छोटू से मिलकर संगम के बारे में पूछता है और बताता है कि वो मिसिंग है। छोटू के मना करने पर सतलुज उसे संगम को ढूंढने के लिए भेज देता है। कृष्णा भी संगम की फोटो लेकर रास्ते में लोगों से पूछता है कि क्या उन्होंने उसे देखा है, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं होता। इसी बीच उसकी बाइक खराब हो जाती है और कृष्णा पैदल ही संगम की तलाश में निकल पड़ता है। पूजा भी गंगा के साथ आसपास संगम को ढूंढती है। आरती सतलुज को इतनी देर रात वहां देखकर पूछती है कि क्या हुआ। तब सतलुज बताता है कि संगम मिसिंग है। आरती भी उसकी मदद करने का फैसला करती है और दोनों तलाश में निकल जाते हैं। उधर अजब नींद में चिल्लाते हुए माही से कहता है कि उसे भूख लगी है। माही उसकी बात पर कमेंट करता है और खुद संगम को ढूंढने निकल पड़ता है। इसी बीच सुशीला रघुवेंद्र को समझाती है कि संगम को उसके सर्टिफिकेट्स के बहाने घर बुलाया जा सकता है। रघुवेंद्र साफ मना कर देता है और कहता है कि वो संगम को घर में कदम नहीं रखने देगा। सुशीला इमोशनल होकर कहती है कि अगर संगम घर नहीं आई तो वो अपनी जान दे देगी। हेमा उसे ऐसी बात ना करने के लिए कहती है, लेकिन सुशीला पूछती है कि फिर वो क्या करे। रघुवेंद्र कहता है कि संगम ने खुद अपना रास्ता चुना है। तब निर्गुण उसे याद दिलाता है कि उसने भी पहले संगम को घर में आने से रोक दिया था, लेकिन अब विकी शादी के लिए मान गया है, इसीलिए संगम को वापस बुलाकर दोनों की शादी कर देनी चाहिए। आखिरकार रघुवेंद्र मान जाता है। दूसरी तरफ बच्चन ब्रदर्स एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन किसी को संगम नहीं मिलती। गंगा और सतलुज हॉस्पिटल्स में संगम को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी कृष्णा की नज़र संगम पर पड़ती है और उसे देखकर उसकी जान में जान आ जाती है। कृष्णा पूछता है कि वो कहाँ चली गई थी। संगम बताती है कि वो शांति के घर गई थी क्योंकि वहाँ इन्वर्टर था और उसके फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी।
कृष्णा बताता है कि उसने संगम को लेकर कितनी टेंशन ली। फिर कृष्णा पूछता है कि क्या अजब ने उसे परेशान किया था। संगम कहती है कि उसे अजीब लगा क्योंकि अजब ने शराब पी रखी थी और बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था। ये सुनकर कृष्णा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। घर लौटकर कृष्णा सोते हुए अजब के चेहरे पर पानी डाल देता है और उसे डांटता है कि जब संगम घर में हो तो उसे शराब नहीं पीनी चाहिए। अजब भी जवाब देता है कि उसने संगम को शराब पीने के लिए तो नहीं कहा था। दोनों में बहस होती है, लेकिन कृष्णा समझ जाता है कि अजब से बहस करने का कोई फायदा नहीं है और वहां से चला जाता है। अगले दिन कृष्णा अचानक गंगा को कपड़े धोने में हेल्प करने लगता है। गंगा और सतलुज को तुरंत शक होता है क्योंकि कृष्णा कभी खुद से ऐसी हेल्प नहीं करता। वो उससे रीजन पूछता है, तब कृष्णा बताता है कि उसकी जॉब चली गई और ये सुनकर सतलुज उससे बहस करने लगता है, लेकिन उनकी बात संगम सुन लेती है और कृष्णा की जॉब जाने का सच उसके सामने आ जाता है। अब सवाल ये है कि कृष्णा की जॉब आखिर क्यों गई? क्या संगम उसकी परेशानी में उसका साथ देगी? और क्या संगम की घर वापसी के बाद परिवार में एक नया तूफान आने वाला है? भाई आगे बहुत सारे ट्विस्ट हैं, इसीलिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी एपिसोड आपसे मिस ना हो। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।